पीसी सब्जेक्ट में आप लोगों को हमने स्टूडेंट्स आपके वाइवा से रिलेटेड भी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए थे। जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सब आपको मार्क करा दिए थे। उसके बाद में हमारा हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशंस भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने आपका जो है स्टूडेंट कल जो है आपका हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपका पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था। पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट किए थे स्टूडेंट्स, तो अब हम उसी से आगे कन्वर्ट आगे जो है पैसिव वॉइस को आपको मतलब उसी वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैम ऊपर आ जाते आने नीचे लिखे थोड़े ठीक है। पार्ट 7। अब स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले ना वर्ब स्पेस करता है लेकिन अच्छा कल स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो स्टूडेंट्स बार बार हमारे टेंस रिपीट होते रहते हैं। आपने देखा कि मैंने सबसे पहले टेंस इसीलिए स्टार्ट करे थे क्योंकि टेंस ही जो है हर चीज में आती है। इनडायरेक्ट स्पीच में भी टेंस का काम था और पैसिव वॉइस में भी टेंस है। अब देखेंगे कि हम जो भी ग्रामर का पार्ट करें वो जो टेंस है वो रिपीट होते चले जा रहे हैं। मैंने कल आपको स्टूडेंट्स ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम ये देख लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है और सिंगुलर में और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हम आंख मीचकर जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इस आर एम को लेकर सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें जो है हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये भी मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो प्रेजेंट मतलब पैसिव वॉइस में जो है हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम की सहायता लेकर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हमें उससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब बच्चों हमने सिंपल फॉर्म आपको बताई थी कि सिंपल सेंटेंस बताते थे इसी में, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है हैंड टू हैंड निगेटिव फॉर्म भी बता देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है। अब सेंटेंस लेते हैं आपका स्टूडेंट्स, अब जैसे सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, पहले आपको समझा देती हूँ। सीता डज नॉट राइट ए लेटर। अब हमने बताया था आपको कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेते हैं और उसको सेंटेंस को फिर उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब हमें अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ पैसिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंस। वो तो एक फॉर्मेट हो गया, लेकिन जब ऑलरेडी इस तरह का सेंटेंस आ जाता है और आपने देख लिया कि ये डज नॉट है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है। हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस में किया है, यानी कि इस डज को तो हटा देंगे और हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम को लेकर सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डू और डज को हटा दिया जाता है, निगेटिव में ही कन्वर्ट करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ए लेटर
इज, अब नॉट में करना है और नॉट, क्योंकि मैंने कहा नॉट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब साथ में लेता है, तो इज आ गया। ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय सी, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाय सीता, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब हम प्रेजेंट, अब ये कि डू नॉट एंड डज नॉट तो पता चल ही जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। बस आपको क्या करना है, सीधा सा रूल आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हम हेल्पिंग वर्ब में सिंपल सेंटेंस में इज आर एम लेती, हमें वही इसमें यूज करना है। तो हम डू और डज को तो हटा देंगे, उसकी जगह हम इज आर एम का यूज करेंगे और नॉट लगा देंगे, सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। कि सिंपल सेंटेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस की जो पैसिवाइज बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें भी हम सिंपल सेंटेंस की तरह ही इज आर एम के साथ नॉट का यूज करके सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि नॉट अकेला कभी यूज नहीं होता है, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होती है। अब इसके साथ नॉट का यूज हो गया, सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दे होता है यहाँ पे कि दे डू नॉट राइट ए लेटर, तो हम क्या करते ए लेटर, अब दे के हिसाब से चेंज करते आर ए लेटर, अब उसी के हिसाब से क्योंकि डू था उसमें, तो डू को हटा देना है, तो भी हमें इज आर एम का यूज करना था, तो उसी तरह से इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये है सिंपल सेंटेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस की पैसिवाइज बनेगी, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ से डज नॉट, डज और डू को हटाकर हम नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करके सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म, सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करेंगे, पैसिवाइज। क्लियर, नोट डाउन दिस। और स्टूडेंट्स देखिए अपनी ओन लैंग्वेज में रूल्स भी लिख लीजिएगा, बुक में तो लिखे ही रहते हैं लेकिन आप अपनी बात में लिखेंगे। अब इसका आप कैसे करेंगे कि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पैसिवाइज बनाएंगे, तो हम डू और डज को हटाकर वहां पर इज आर एम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेंगे और इज आर एम के साथ नॉट का यूज करके सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। रूल्स अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। तो हो गया स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव टैग्स आगे बताएंगे। पहले आप जो है सिंपल सेंटेंस में सिंपल और नेगेटिव फॉर्म में समझिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म समझाएंगे, उसके बाद हम फिर इंपेरेटिव और जो और मॉडल ऑक्सिलरी होता है, हु से होता है, बस आगे बताएंगे। पार्ट्स में चलेगा, तो सेकंड पार्ट में आपका ये, तो रूल्स आप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सारे होते हैं आपके बुक में है, तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे हम जो है आप करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस बनाने की पैसिवाइज का रूल्स बताया, उसके बाद प्रेजेंट का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस की पैसिवाइज का रूल्स बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज हम कैसे बनाएंगे। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी सेकंड टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट जैसे मालूम है आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्टूडेंट्स मतलब जैसे बताइए कि कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो काम हो रहा है ना, कि काम हो रहा है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि मतलब कीप ऑन कैरी ऑन स्पीकिंग मतलब होता है। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जब पैसिवाइज होगी, क्योंकि अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी पहचान में आ जाएगा, क्योंकि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की, तो वो ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वाज वर्ब हो तो पास्ट में होगा, विल शैल होगा तो फ्यूचर का होगा, ये तो खुद ही पहचान जाएंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से समझा दिया कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सेंटेंस जैसे सेंटेंस है वी आर रीडिंग अ नॉवेल। अब आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल ये है कि इज आर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब हमें इसकी पैसिवाइज बनानी है। अब पैसिवाइज बनाने के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि रूल्स अब क्या है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो अलग था, अब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब तो दे रखी है यहाँ पे, आर भी दे रखा है और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए कंटीन्यूअस में दे रखी है। अब हमें क्या करना चाहिए कि सेंटेंस कंटिन्यूटी में रहे, क्योंकि रीडिंग की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी, रीड रेड रीड होती है, थर्ड फॉर्म में तो रीड कन्वर्ट हो जाएगा। और सेंटेंस में हम आर भी लगा लेंगे, सेंटेंस के साथ में इज आर का यूज भी कर लेंगे, लेकिन सेंटेंस में कंटिन्यूटी कहां से आएगी? सेंटेंस को तो कंटीन्यूअस फॉर्म को कंटीन्यूअस में ही कन्वर्ट करना है ना, हमें कंटिन्यूटी दिखानी है, तो वो कैसे दिखानी है? उसके लिए हम क्या वर्ब यूज करेंगे जो कि सेंटेंस कंटिन्यूटी फॉर्म में आए। अब कैसे बनाएंगे? ए नॉवेल। अब वी के साथ तो आर आया था, लेकिन नॉवेल जो है सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ से इज आ जाएगा। अब ए नॉवेल इज, अब क्योंकि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें सेंटेंस में कंटिन्यूटी दिखानी है, क्योंकि काम हो रहा है उसी फॉर्म में दिखाना है, तो हम बी में आईएनजी लगा देते हैं। ए नॉवेल इज बीइंग रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड होती है, रेड बाय, वी को कन्वर्ट कर देंगे अस, वी कन्वर्ट इनटू अस। अच्छा लिस्ट के लिए कहा था मैंने, वो मैं बाद में लिखा दूंगी। ए नॉवेल इज बीइंग रेड बाय अस, कि एक नॉवेल पढ़ा जा रहा है द्वारा हमारे, यानी कि यहाँ पर जो रीडिंग का काम करना था वो कर दिया है काम बी में, बी में आईएनजी लगा दिया और जिससे कि सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। बीइंग का मतलब कंटिन्यूटी में आ गया है, इज बीइंग रेड, पढ़ा जा रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की रिक्वायरमेंट थी वो इस बीइंग ने कंप्लीट कर दी। इस आर एम के साथ हम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं। अगर नॉट होगा वी आर नॉट, तो क्या करते हैं? ए नॉवेल इज नॉट बीइंग रेड बाय, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि इस आर एम के साथ तो ऑलरेडी नॉट लगाना ही लगाना है, तो वो हमारा ऑलरेडी लग ही जाएगा। यदि सेंटेंस सिंपल हुआ तो सिंपल कर दीजिएगा, अगर नॉट दे रखा है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस आर एम के साथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर दीजिए। बन गया आपका पूरा पैसिवाइज। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिवाइज बनाते समय हमें इस आर एम के साथ बीइंग का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा आती ही आती है, तो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो हम यूज करते ही करते हैं। सेंटेंस आपका कंटीन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नोट डाउन दिस सेंटेंस। आप इसको कैसे लिखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम इस आर एम के साथ बीइंग का यूज, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यदि नेगेटिव होता है तो आर नॉट, इज नॉट, एम नॉट का यूज किया जाता है, यानी कि सिंपल और नेगेटिव फॉर्म में तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का यूज एक साथ होगा, लेकिन जहां हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसका यूज एक साथ नहीं होता, यानी कि जो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है इनका यूज एक साथ नहीं होता है, केवल नेगेटिव फॉर्म में ही इनका यूज एक साथ किया जाता है। मैम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस बीइंग को प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है।
इस आर एम के साथ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एक बार अपनी समझ से स्टूडेंट अगर आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लेंगे स्टूडेंट्स, कोई गलती नहीं होगी, फिर आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड टाइप प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपने देखा कि इंडेफिनिट में तो कोई काम हम करते हैं, कंटिन्यूस में काम को हम कर रहे हैं, और परफेक्ट में हम उस काम को कर चुके हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम हो चुका होता है, लेकिन उसके टाइम के बारे में कोई भी सर्टेन चीज नहीं होती है, कोई सर्टेनली टाइम के बारे में नहीं बताया जाता है, बस काम खत्म हो चुका है। कब खत्म हुआ है, कब शुरू हुआ था, इसके बारे में कोई भी इंडिकेशंस नहीं होती है, ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। और इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हैज और हैव के साथ हम हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में चाहे वो कोई सी भी टाइप ऑफ पैसिव वॉइस में हो, इनडायरेक्ट स्पीच में हो, कहीं भी हो, हमेशा परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। अब क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस को लेके कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान तो यही है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनी, जैसे सेंटेंस, अब एग्जांपल देखिए, They have not eaten their lunch. सेंटेंस है they have not eaten their lunch, कि उन्होंने अपना लंच अभी तक खत्म नहीं किया है, नहीं कर चुके हैं, है ना, अभी तक नहीं खाया है, खा चुके हैं, मतलब अभी तक नहीं खा चुके हैं, है ना। अब इसमें सेंटेंस में निगेटिव भी डालते हैं, नॉट भी डालते हैं निगेटिव बनाने के लिए। अब हमें कैसे करना है, अब क्योंकि हैव है, हैव और प्लस ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पता चल जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट में ही जो है हैज और हैव का यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस का होता है, कंटीन्यूअस में इज आर एम का होगा, परफेक्ट में हैज हैव का होगा। तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट ही है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी है। बस अब हमें क्या करना है, अब जैसे देयर लंच, आप इसको देयर लंच, देयर लंच। आप देखो दे के साथ तो हैव का यूज हुआ था, ठीक है, दे जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने हैव का यूज करा था, लेकिन जब हम देयर लंच यूज करें तो लंच जो है सिंगुलर में काउंट होता है, तो इसके लिए आप क्या आ जाएगा, हैज। अब देयर लंच हैज, अब क्योंकि निगेटिव फॉर्म है तो डायरेक्ट हम इसके साथ नॉट, लेकिन हम जब हैज है इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं बीइंग। कंटीन्यूअस में बीइंग का यूज हुआ था, परफेक्ट में हमें बीइंग का यूज करना है। देयर लंच हैज नॉट बीन, अब थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, ईटेन बाय, दे कन्वर्ट इनटू देम, they convert into them. Their lunch has not been eaten by them. इसमें कन्वर्ट कर देंगे, their lunch has not been eaten, यानी कि परफेक्ट में हमें been का यूज करना है, been eaten by them। अब आपने देखा कि कंटिन्यूअस फॉर्म में तो हमने been का यूज कर लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने बीइंग का यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बीइंग का यूज कर लिया, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करने के लिए क्या बचा है हमारे पास, नथिंग, जीरो। सारी फॉर्म तो ऑलरेडी चेंज हो गई यूज, तो फिर कैसे बनेगी पैसिव वॉइस, सो दैट प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस इसीलिए नहीं बनती है क्योंकि जब ऑलरेडी हमने सब पार्ट्स यूज कर लिए हैं तो हम उसको किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस के लिए इस आर एम के साथ हमने बीन का यूज कर लिया, सिंपल। परफेक्ट में बीन का यूज कर लिया तो क्या बचा, नथिंग, कुछ नहीं बचा। इसीलिए इसी रीजन से दैट्स व्हाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आज आपको इस चीज का आंसर भी मिल गया होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ग्रामर का। अब नया कोई ग्रामर का वर्ड थोड़ी ना इन्वेंट करेंगे, ये तो ग्रामर शुरू से ही चली आ रही है। अब इसमें नया वर्ड इन्वेंट थोड़ी ना होगा। वे बीइंग हो गया, बीइंग यूज कर लिया हमने तो बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमें बीन का यूज करना होता है, और अगर नॉट है तो हमें हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करना है। समझ गए, हमें बीन हैज बीन के बाद नॉट का यूज नहीं करना है, हैज और हैव के बीच में ही हमें नॉट का यूज करना है यदि सेंटेंस नेगेटिव है। इस तरह से आप रूल लिखिए। तो ये हो गई आज आपकी प्रेजेंट टेंस की पूरी पैसिव वॉइस का हमने फॉर्मेट आपको बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैसे यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब से सेम फंडा वो पास्ट में चलेगा कि हमें पास्ट में कैसे करना है। अब हम इसके बाद देते हैं पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आई थिंक आज आपकी ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपना अपने हिसाब से जो है स्टूडेंट्स इनके रूल्स भी लिख लीजिएगा। ऐसा ना कि रूल्स ना लिखे, रूल्स लिख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज हम स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं, सबसे बड़ी बात है जो चीज हम कॉपी करके लिखते हैं वो हमें याद नहीं रहती क्योंकि हमने उसकी कॉपी करी है, नकल करी है। लेकिन जो चीज हम अपने आप से लिखते हैं वो हमेशा लाइफ टाइम हमें लर्न रहती है, क्योंकि हम अपनी ओन लैंग्वेज में अपनी समझ से लिखते हैं तो वो हम कभी नहीं भूलते। बुक में भी रूल्स रेगुलेशन ऐसे लिखे, लेकिन आपको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप उनको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ अपनी ओन लैंग्वेज में उनको आप डायरेक्ट अपनी ओन लैंग्वेज में उनके रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो बुक में आपके होंगे ही, आप उनको कर लीजिए। अब हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब हम लेंगे पास्ट इंडेफिनिट ना, अब लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पहले तो पूरा बोर्ड आ जाता था, क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो आधा ही आता है, पहले तो पूरा बोर्ड आता था। कर दें क्या अब देखो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट, स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट में ही केवल हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको पता है। केवल एक पास्ट इंडेफिनिट ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे है सेंटेंस He gave me a book। अब यहाँ पे give, gave, given होता है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई give, तो इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, क्योंकि जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हमें वही प्रेजेंट की तरह से पास्ट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन सी होती है, was या were। were कुछ स्टूडेंट्स वेयर बोलते हैं, वो गलत है बेटा, वर बोलते हैं। वॉज और वर होती है, हमें वही प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट में भी वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना
बुक। अब बुक के साथ सिमिलर है तो क्या आ जाएगा वॉज। गेव की थर्ड फॉर्म गिविंग। A book was given to me by he converted to him। अगर मी होगा तो इससे पहले हम टू कंजंक्शन का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। A book was given to me by him। ठीक है ना, क्योंकि मी है यहाँ पे, he gave to me नहीं होगा, he gave me a book। A book was given to me by him। यानी कि was और verb का हमेशा था, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिनेंस हमें गेव से जो है पास्ट इंडेफिनिट का पता चल गया, और फिर हम आंख मीचकर वही रूल फॉलो करेंगे, was या verb का यूज कर देंगे। अब आती है नॉट वाली बात। अब नॉट का रूल कि he gave me, he अब gave है, सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, he did not आ जाएगा। he did not give me a book। इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा, नेगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड नॉट का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें डिड हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी है, और तभी हम इसको कन्वर्ट करना है। ही डिड नॉट गिव मी ए बुक हो गया, ठीक है। अब वही वाली बात है, जो से प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव फॉर्म का, तो हम डिड को हटा देंगे और किसकी सहायता लेंगे, वाज वर्ब की। अब क्या बन जाएगा, ए बुक वाज नॉट गिवन टू मी बाय हिम। ऐसे बन जाएगा ना, ए बुक was not given to me by him। A book was not given to me by him। were not और was not एक साथ यूज होगा, निगेटिव फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया कि अब आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिवाइज बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिवाइज बनाते समय हम जो है was या वर्ब हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेते हैं, और उसके साथ हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होता है, यानी कि जो नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव जो हेल्प और नेगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट है, तो डिड नॉट सबके साथ यूज होती है, चाहे सेंटेंस सिंगल हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा सब में डिड का प्रयोग होता है। तो जब ऐसी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो हम उसको हटा देते हैं और उसकी जगह वाज या वर और प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ी पहचान तो हो ही जाती है कि जब डिड नॉट है तो समझ लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम डिड की जगह वाज या वर यूज करेंगे। यदि डज नॉट और डू नॉट है तो समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम डू या डज को हटा देंगे और इस आर एम का यूज करेंगे। सिंपल। नॉट आएगा तो इनका साथ एक साथ ही यूज होता है नॉट। नोट डाउन दिस। और रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे लिखिए जैसे मैंने आपको बताया, अपनी ओन लैंग्वेज में इसको आप जो है इसको एक्सप्लेन करके लिखिए, कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी स्टूडेंट्स। नोट करिए। इसके बाद में इसका आपको समझाती हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर मैं आपको समझाऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम रूल फॉलो करिए, आपकी कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
स्टूडेंट्स पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी आपको मालूम है कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जो काम कर रहे थे वो हम काम जो करते थे वो हम कर रहे थे, मतलब करते हैं, करते थे, है ना, कर रहे थे, है ना, रहे थे, रही थी आता है, तो रहे थे। तो हम इसमें ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अब जैसे सेंटेंस है कि दे वर राइटिंग अ नॉवल, ठीक है, वो एक नॉवेल लिख रहे थे। अब आपने देखा है कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब लाइकवाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह भी हमें वॉज और वर्ब के साथ बीइंग का यूज करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंटेंस कन्वर्ट करना है। अब अ नॉवेल वॉज, क्योंकि नॉवेल सिंगुलर पर्सन में आगे सिंगुलर आएगा इसलिए वॉज आ जाएगा। ए नॉवेल वॉज राइटेड फ्रॉम रिटेन, ए नॉवेल वॉज रिटेन बीइंग, सॉरी यस, ए नॉवेल वॉज बीइंग रिटेन बाय देम। A novel was being written by them. They were अगर निगेटिव होगा, not होगा यहाँ पे, they were not, तो a novel was not being written. A novel was not being written by them. यदि निगेटिव होगा तो was और verb के साथ not का यूज करके फिर प्लस being कर देते हैं। अब आप रूल्स कैसे लिखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पैसिवाइज बनाते समय जो है हम वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है, इट मींस वाज नॉट वर नॉट है, तो हम वाज और नॉट और वर नॉट के बाद ही बीइंग का यूज करेंगे। केवल ये सिंपल और नेगेटिव फॉर्म में ही ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज होती है। अब जो दूसरी टाइप्स आएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। तो जब आगे फॉर्मेट आएगा तो हम आगे समझाएंगे। तो बस आप केवल दो ही चीज के रूल अपने, सिंपल और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव फॉर्म जब आप अगले बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन बस आप ये लिख लीजिएगा, वाज नॉट और वर नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट डाउन दिस, नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, करिए इसको, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। अब लेंगे हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान कैसे होती थी स्टूडेंट्स? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने प्रेजेंट में यूज कर ली, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बचती है हैड, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू ऑल, यानी कि सबके साथ, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वो सिंगुलर सेंटेंस हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का यूज होगा। तो कंफ्यूजन ही कहीं नहीं है, अब तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां पर हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब जैसे we had eaten
वी हैव इटेन मैंगोज, कि हम आम खा चुके थे, क्योंकि हैड है तो पता चल गया अब इटेन है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब हैड ऑलरेडी तो परफेक्ट में यूज होगी ही होगी, अब लाइकवाइज प्रेजेंट परफेक्ट की तरह इसमें केवल बीन का यूज होना है। अब क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का यूज होना है। मैंगोज had been eaten by us. Mangoes had been eaten by us. अगर not हुआ we had not eaten, तो mangoes had not, यहाँ पर आ जाएगा not. Mangoes had not been eaten by us. यानी कि पहले सिंपल और उसके बाद नेगेटिव फॉर्म में। We had not eaten mangoes होगा तो mangoes had not been eaten by us. Likewise present perfect की तरह, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम चीज वही फॉलो होती है, यहीं पे लागू होती है कि जब हैव बीन भी यूज हो गया, बीन भी यूज हो गया, तो बचाई क्या है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक सिंपल का रूल रख लेना, एक नेगेटिव का रख लेना, क्योंकि सिंपल और नेगेटिव में ही ऐसा है कि जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज एक साथ हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। नोट डाउन दिस। और स्टूडेंट्स बार बार रिपीट में यही करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो है अगर इन्हें करना है बच्चों, तो आप जो है इनकी एक दो एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लिया करिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करके ही आपका सॉल्यूशन होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं कर सकते। ग्रामर तो ऐसी चीज है कि जितनी प्रैक्टिस होती है करते चले जाओ, ठीक है ना। तो जितनी भी एक्सरसाइज जैसे न्यू आपकी न्यू स्टाइल है, न्यू स्टाइल, न्यू लाइट है, आपके पास जनरल इंग्लिश बुक है, एक्सरसाइज सॉल्व कर दो। रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने बताया था वो मत पढ़ो, अपने हिसाब से बता रहे कि आपने अपने हिसाब से लिख रखे हैं, बस आप एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दो। कहीं कोई मिस्टेक होती है मेरे से पूछिए बस। क्योंकि ग्रामर ऐसी चीज नहीं है एमओएम, क्योंकि आपने आज ग्रामर एमओएम में सिलेबस में पढ़ी और खत्म। आपका तो काम ही यही है, आप पर्सनल सेक्रेटरी बनेंगे, स्टेनोग्राफर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, तो वहां पर लेटर भी टाइप करने के लिए दे जाएंगे, तो इस फॉर्म में भी लेटर होंगे आपके पास। जो आप डिक्टेशन लेंगे तो उसमें पैसिव वॉइस भी यूज होगी, तो कैसे टाइप करेंगे? ये ऐसी चीज नहीं है कि पीसी पे हमने पढ़ा और खत्म हो गया। ग्रामर तो ऐसी चीज है कि लॉन्ग लाइफ टाइम तक आपके काम आएगी। आप आने वाली कल जनरेशंस को, जो आपकी जनरेशन आएगी उनको भी बताएंगे, जब आप खुद सीखे हुए हो तो उनको भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ग्रामर तो ऐसी चीज है कि कभी भी खत्म नहीं होगी। नाउ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बच्चों फ्यूचर टेंस की पहचान ही विल और शैल से होती है। फ्यूचर टेंस की पहचान ही जो होती है स्टूडेंट्स विल और शैल से होती है। ये तो ओपनली पता चल जाता है कि विल और शैल का यूज है, तो ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में बस इतना फॉर्मेट है कि आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है, जो मैंने टेंस में आपको बनाया है ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस सिंपल सेंटेंस की, जैसे गीता विल राइट ए लेटर। अब आपने देख लिया विल है, सिंपल आप पहचान गई है, तो भाई फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है, तो यानी कि ये जो है विल और शैल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में तो हमने पहचान कर ली थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहचान कर ली थी कि
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि विल और शैल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। विल और शैल यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब पीछे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ी थी, डू या डस पढ़ी थी, पास्ट में डिड पढ़ी थी, और फ्यूचर में विल और शैल में। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, इसीलिए ये जो है विल राइट हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, केवल एक ही वर्ड ऐड करना है, अब क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब ए लेटर, और लेटर के साथ है विल। अब विल के साथ बस हम एक चीज, छोटी सी चीज जोड़ देते हैं, बी। A letter will be, अब राइट की थर्ड फॉर्म written. A letter will be written by Geeta. A letter will be written by Geeta. यानी कि बी का यूज कर दिया, बस केवल विल के साथ पैसिव बनाते सामने हमने बी का यूज कर दिया। सिंपल सेंटेंस। अगर नॉट निगेटिव हो, गीता विल नॉट हो गया, तो ए लेटर विल नॉट इसके बीच में आ गया, ए लेटर विल नॉट बी रिटन बाय गीता। अब आप लोग कैसे लिखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय, क्योंकि विल और शैल की पहचान होती है, हम जो है विल और शैल के साथ बी का यूज करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, विल बी शैल। और यदि निगेटिव हो तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी का यूज किया जाता है। विल नॉट बी यानी कि अब विल और बी के बीच में नॉट का यूज होगा। वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आ जाएगा, विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी, निगेटिव बना हम इस रूल का यूज करेंगे। नोट डाउन दिस। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्यों नहीं बनती उसका रीजन, अब आप उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती? फ्यूचर इंडेफिनिट की स्टूडेंट देख लिया आपने? फ्यूचर इंडेफिनिट की अब लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड, यानी कि विल शैल प्लस हैव। जो सिंपल सेंटेंस की, जो प्रेजेंट टेंस की, हमने केवल हैव हेल्पिंग वर्ब ली थी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया था। अब जैसे एग्जांपल, we shall have finished our homework. We shall have finished our homework. हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे। अब इसमें सीधी सी बात है, our homework अब इसके साथ आवर होमवर्क हो गया, वी के साथ शैल का यूज होता तो विल। आवर होमवर्क विल हैव और बीन, आवर होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, क्योंकि ऑलरेडी फिनिश्ड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड बाय us, क्योंकि वी के साथ शैल का यूज किया था। अब यहाँ पे आवर होमवर्क आ गया, सिंगुलर में आ गया, तो आवर होमवर्क के साथ क्या गया, विल का यूज। आवर होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। यदि
बाय अस। अब आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने बीन का यूज कर लिया है ना, लेकिन फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि ऑलरेडी विल हैव, अगर विल बीन करें या शैल बीन करेंगे तो कौन सी हैव लगाएंगे साथ में, कोई सी भी नहीं, क्योंकि विल एंड शैल तो हमने ऑलरेडी लगा ली है। अब कंटिन्यूस फॉर्म को बीन में यूज करेंगे तो वो तो सेंटेंस एज इट इज ही आ जाएगा, तो इसीलिए पैसिव फ्यूचर कंटिन्यूस की भी पैसिवाइज नहीं बनती है, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की ही पैसिवाइज बनती है, बाकी कंटिन्यूस की और परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिवाइज स्टूडेंट्स नहीं बनती है। नेक्स्ट आगे का जो होगा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल करिए, आगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।